पुराने समय की बात है। एक छोटे से गांव में एक बूढ़ी औरत रहती थी। वह बहुत बूढ़ी थी। उसके बाल चांदी जैसे सफेद थे और चेहरा कोमल झुर्रियों से भरा था। लेकिन उसकी आंखें वे उज्जवल थीं और दया से भरी थीं। गांव में हर कोई उसे प्यार करता था क्योंकि जीवन कठिन होने पर भी वह हमेशा खुश रहती थी। वह एक बड़े बरगद के पेड़ के पास एक छोटे से घर में अकेली रहती थी। उसके कोई बच्चे नहीं थे और उसके पति कई साल पहले गुजर चुके थे। लेकिन फिर भी उसने कभी शिकायत नहीं की। वह पेड़ के नीचे बैठती, लोगों से बात करती और हमेशा हमेशा मुस्कुराती। उस गांव में लोग कड़ी मेहनत करते थे। कुछ किसान थे, कुछ बढ़ई और कुछ छोटे बाजार में काम करते थे। कभी कभी बारिश नहीं आती थी और फसलें सूख जाती थीं। कभी कभी लोग बीमार पड़ जाते थे और काम पर नहीं जा पाते थे। जीवन आसान नहीं था और कई ग्रामीण अक्सर दुखी या चिंतित रहते थे। एक दिन राधा नाम की एक जवान औरत उसके पास आई। राधा रो रही थी। उसका चेहरा चिंता से भरा था। उसने कहा, मुझे नहीं पता कि क्या करूं। मेरे पति काम खोजने के लिए शहर गए हैं, लेकिन उन्होंने कोई पैसा नहीं भेजा है। मेरे बच्चे भूखे हैं और मैं डरी हुई हूं। बूढ़ी औरत ने राधा को देखा और धीरे से मुस्कुराई। बैठ जाओ मेरी बच्ची, उसने कहा। मुझे बताओ, तुम्हें क्या लगता है क्या होगा? राधा ने अपने आंसू पोंछे और कहा, मुझे नहीं पता। मुझे लगता है कि कुछ बुरा होगा। क्या होगा अगर मेरे पति को काम न मिले? क्या होगा अगर वह हमें भूल जाए? बूढ़ी औरत ने धीरे से अपना सिर हिलाया। राधा, जब हम बुरे विचार सोचते हैं तो हमें और बुरा लगता है, लेकिन अगर हम अच्छे विचार सोचते हैं तो हमें बेहतर महसूस होता है और कभी कभी अच्छी चीजें होती हैं। राधा ने पूछा, लेकिन जब सब कुछ इतना बुरा है तो मैं अच्छे विचार कैसे सोच सकती हूं? वह फिर मुस्कुराई और कहा, मुझे तुम्हें एक कहानी सुनाने दो। राधा ने उत्सुकता से उसकी ओर देखा। बूढ़ी औरत ने शुरू किया। एक बार एक गरीब आदमी था जिसके पास कुछ नहीं था। उसके पास भोजन नहीं था, पैसा नहीं था, परिवार नहीं था। वह नदी के किनारे बैठकर रो रहा था। एक बूढ़ी औरत उसके पास आई और पूछा, तुम क्यों रो रहे हो? आदमी ने कहा, मेरे पास कुछ नहीं है, मैं खुश कैसे हो सकता हूं? बूढ़ी औरत मुस्कुराई और कहा, तुम्हारे पास नदी है, तुम्हारे पास पेड़ हैं, तुम्हारे पास सूरज है। अपने चारों ओर देखो, हर जगह सुंदरता और जीवन है। अगर तुम उसके बारे में सोचते हो जो तुम्हारे पास नहीं है तो तुम हमेशा दुखी रहोगे, लेकिन अगर तुम उसके बारे में सोचते हो जो तुम्हारे पास है तो तुम्हें शांति मिलेगी। आदमी ने सुना और धीरे धीरे उसने रोना बंद कर दिया। उसने अपने आसपास की अच्छी चीजें देखना शुरू कर दिया और उस दिन से उसका जीवन बदलना शुरू हो गया। बूढ़ी औरत ने राधा की ओर देखा और कहा, देखो मेरी प्यारी, आदमी का जीवन जादू के कारण नहीं बदला। यह इसीलिए बदला क्योंकि उसने अपनी सोच बदल दी। जब हम सकारात्मक सोचते हैं तो हमारा दिल हल्का महसूस करता है और हम समस्याओं का बेहतर तरीके से सामना कर सकते हैं। राधा ने कहानी के बारे में सोचा और कहा, क्या मेरी सोच सच में मेरी जिंदगी बदल देगी? वह धीरे से मुस्कुराई और कहा, हाँ, अगर तुम हर सुबह उठती हो और खुद से कहती हो आज का दिन अच्छा होगा, तो तुम्हें काम करने, अपने बच्चों की देखभाल करने और आशा के साथ अपने पति का इंतजार करने की शक्ति मिलेगी। लेकिन अगर तुम केवल उसी बारे में सोचती हो जो गलत हो सकता है तो तुम दुखी और कमजोर महसूस करोगी। राधा ने धीरे से सिर हिलाया। मैं समझ गई, मैं अब से अच्छे विचार सोचने की कोशिश करूंगी। ये पहला कदम है मेरी बच्ची, उसने कहा। राधा हल्के दिल से बूढ़ी औरत के घर से चली गई। हर दिन उसे उसके शब्द याद रहते थे। वह सुबह उठती और खुद से कहती, आज का दिन अच्छा होगा। उसने कड़ी मेहनत की, अपने बच्चों की देखभाल की और अपने पति के लौटने की प्रार्थना की। कुछ हफ्तों बाद राधा को अपने पति का एक पत्र मिला। उसे शहर में नौकरी मिल गई थी और वह घर पैसे भेज रहा था। राधा बहुत खुश हुई। वह खबर साझा करने के लिए बूढ़ी औरत के घर दौड़ गई। बूढ़ी औरत मुस्कुराई और सिर हिलाया। देखो मेरी प्यारी, जब हम सकारात्मक सोचते हैं तो हम अपने जीवन में अच्छी चीजों को आमंत्रित करते हैं। समस्याएं हमेशा आती रहेंगी, लेकिन अगर हम उनका सामना आशावादी दिल से करते हैं तो हम उन पर काबू पा सकते हैं। जल्द ही गांव के अन्य लोगों ने भी बूढ़ी औरत के ज्ञान भरे शब्दों के बारे में सुनना शुरू कर दिया। बहुत से लोग उसके पास आए और अपनी समस्याएं बताईं। बूढ़ी औरत ने वही सलाह दी, अच्छे विचार सोचो और अच्छा होगा। ग्रामीण उसे और भी अधिक प्यार करने लगे क्योंकि उसके शब्दों ने उनका जीवन बदल दिया था।
उसने उन्हें सकारात्मक सोच की शक्ति सिखाई थी।